नमस्कार। आज बात करते हैं आईपीएल 2026 के एक ऐसे मैच की जहां एक टीम तो हार गई, लेकिन एक खिलाड़ी की पारी हमेशा के लिए यादगार बन गई। जी हां, एक तरफ सरफराज खान का तूफान था, पर दूसरी तरफ थी चेन्नई सुपर किंग्स की एक बड़ी हार, वो भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर हुआ क्या था। तो चलिए इस मैच के अंदर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सरफराज की एक अकेली हिम्मत भरी पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बोर्ड पर लगा दिए पूरे 250 रन, मतलब एक पहाड़ जैसा स्कोर। ये वो टारगेट था जिसने मैच शुरू होने से पहले ही सीएसके पर एक तरह का प्रेशर बना दिया था। और इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई, और उनकी शुरुआत कह सकते हैं एक बुरे सपने से कम नहीं थी। टीम की बुनियाद शुरू के कुछ ओवरों में ही हिल गई। आप विकेट गिरने की रफ्तार देखिए जरा। सिर्फ 9 रन पर पहला विकेट, अगले ही रन पर दूसरा, और 30 रन तक पहुंचते पहुंचते 3 बड़े खिलाड़ी आउट। यहां से मैच जीतना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था। और पवेलियन लौटने वालों में कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, ये सब आउट हो चुके थे। इन्होंने सिर्फ अपने विकेट ही नहीं दिए, बल्कि कीमती गेंदें भी बर्बाद की, जिससे आने वाले बल्लेबाजों पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। और ऐसे ही मुश्किल हालात में, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्रीज पर एंट्री होती है सरफराज खान की, और यहां से मैच ने एक अलग ही मोड़ लिया। सरफराज आरसीबी के बोलर्स के सामने एक चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने आते ही अटैक करना शुरू किया और एक जबरदस्त हाफ सेंचुरी जड़ दी। ये पारी सिर्फ रनों के बारे में नहीं थी, ये उस इरादे के बारे में थी जो बाकी टीम में मिसिंग था। और पता है इसमें सबसे कमाल की बात क्या थी? ये 50 रन बने सिर्फ और सिर्फ 25 गेंदों में। टी20 क्रिकेट में इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी माना जाता है। इसका मतलब है उनका स्ट्राइक रेट था पूरे 200 का, जो ये दिखाता है कि वो कितने निडर होकर बैटिंग कर रहे थे। अपनी इस धुआंधार पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 लंबे छक्के लगाए। मतलब मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उन्होंने रन न बनाए हों। तो फिर सवाल ये उठता है कि सरफराज की इतनी शानदार, इतनी तूफानी पारी के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स जीत से इतनी दूर कैसे रह गईं? चलिए इसकी वजह को समझते हैं। देखिए, हार की सबसे बड़ी वजह थी सपोर्ट की कमी। एक तरफ सरफराज थे जो अकेले लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ बाकी का टॉप ऑर्डर था जो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक ही मैच में 2 अलग अलग कहानियां चल रही थी। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों ने भी सरफराज जैसा थोड़ा सा भी इंटेंट दिखाया होता ना, तो ये 250 का टारगेट उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन खैर, ये तो अगर और मगर की बात हो गई। हाँ, आखिर में जेमी ओवर्टन और प्रशांत वीर ने कुछ तेज रन जरूर बनाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तब तक, जिसे कहते हैं ना, बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने हार का अंतर तो कम कर दिया, पर जीत को वापस नहीं ला सके। लेकिन इस मैच के रिजल्ट से हटकर अगर देखें, तो ये एक पारी सरफराज खान के करियर के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। देखिए, सरफराज का पिछला कुछ समय काफी मुश्किल रहा है। उन्हें इंडियन टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया। आईपीएल में भी अपनी जगह पक्की करने के लिए वो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसे में ये पारी उनके लिए पर्सनल लेवल पर बहुत बहुत बड़ी है। और इस तरह का एक दमदार परफॉर्मेंस सिलेक्टर्स को मजबूर कर देता है आपके बारे में दोबारा सोचने के लिए। ये पारी सिर्फ कुछ रन नहीं है, ये टीम इंडिया के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या टीम की हार के बीच एक खिलाड़ी का ऐसा शानदार प्रदर्शन अपने आप में एक जीत माना जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।